दिल्ली की सड़कों पर हजारों युवा हैं। संसद के भीतर मानसून का सत्र चल रहा है, बाहर आक्रोश है, अंदर राजनीति है। सवाल केवल एक मंत्री के इस्तीफे का नहीं है यहां, बल्कि उस भरोसे का है जो देश के लाखों विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत के साथ इस व्यवस्था पर रखा हुआ था। क्या हर आंदोलन का अंत केवल इस्तीफा दे दो के नारे पे ही होना चाहिए, या लोकतंत्र के बदलाव का कोई अधिक प्रभावी संवैधानिक रास्ता भी है? क्या सड़क की ताकत संसद तक पहुंच रही है? क्या राजनीति इस आंदोलन की दिशा को ही बदल दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद के बाद देश की परीक्षा व्यवस्था वास्तव में बदल जाएगी? आज हम किसी पक्ष या विपक्ष की राजनीति नहीं करने वाले। हम बात करेंगे लोकतंत्र, जवाबदेही और उस व्यवस्था की जो करोड़ों युवाओं के भविष्य का फैसला किया करती है। आइए तथ्यों, संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर समझते हैं कि दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके मायने क्या हैं और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एससीजी न्यूज लाइव वर्सिटी। मित्रों, लोकतंत्र में सड़क और संसद दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। सड़क आक्रोश व्यक्त करती है, संसद समाधान दिया करती है, लेकिन जब सड़क संसद का विकल्प बनने लगे और संसद सड़क की आवाज को सुनना बंद कर दे तो टकराव पैदा होता है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जो कुछ भी दिल्ली में हुआ वह केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, यह देश के युवाओं के भीतर जमा हो रहे अविश्वास, राजनीतिक दलों की रणनीति और सरकार की जवाबदेही तीनों का आईना है। नीट यूजी 2026, ये जो पेपर लीक हुआ, इसने लाखों विद्यार्थियों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया कि यदि मेहनत के बाद भी परीक्षा की विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं है तो फिर इस व्यवस्था पर भरोसा कैसे किया जाए। और यही कारण है कि इस आंदोलन की जड़ में केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि विश्वास का संकट भी है। लेकिन इसी के साथ दूसरा प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या हर आंदोलन का अंतिम लक्ष्य केवल इस्तीफा ही होना चाहिए? भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्री जनता के द्वारा सीधे नियुक्त नहीं होते। मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसका पद भी प्रधानमंत्री के विश्वास पर ही टिका होता है। इसलिए यदि किसी मंत्री को हटाने की मांग करनी है तो उसका संवैधानिक रास्ता प्रधानमंत्री और संसद से होकर ही गुजरेगा। केवल सरकार पर इस्तीफा दे दो का नारा लगाने से राजनीतिक दबाव तो बन सकता है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बदल सकती। इसलिए आंदोलन को केवल भावनात्मक नहीं, संस्थागत भी होना होगा। देश का हर सांसद केवल सरकार का नहीं होता, वह क्षेत्र की मतदाताओं का रिप्रेजेंटेटिव होता है। यदि लाखों विद्यार्थी अपने अपने सांसदों को लिखित ज्ञापन दे, उनसे संसद में प्रश्न पूछने का मांग करे, विशेष चर्चा की मांग करे और इस विषय को संसदीय रिकॉर्ड का हिस्सा बनवा दें तो सरकार के लिए उसे अनदेखा करना कुछ कठिन हो जाएगा। लोकतंत्र में लिखा हुआ शब्द बोले गए नारे से अधिक लंबे समय तक जीवित रहता है। मगर आज का सोशल मीडिया पर अगर एक वीडियो लाखों लोग देख लेते हैं तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि अगले दूसरे दिन भी उसको देखा जाएगा। अधिकतर संभावना तो यह बनती है कि दूसरे दिन दूसरा वीडियो उसकी जगह ले लेता है। इसके विपरीत संसद की कार्रवाई का रिकॉर्ड वर्षों तक सरकारी दस्तावेज में बना रहता है। इसलिए आंदोलन का अगला चरण केवल धरना नहीं, दस्तावेज होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पक्ष भी जरा गंभीर ही है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया है। सच क्या है, यह निष्पक्ष जांच का विषय है। यदि कहीं पुलिस की आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और यदि प्रदर्शन की आड़ में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है तो उसके दोषियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र है, लेकिन युवाओं को यह तय करना होगा कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल का मंच बनेगा
या अपनी मूल मांगों पर केंद्रित रहेगा? क्योंकि जैसे ही आंदोलन का चेहरा बदलता है, उसके मूल मुद्दे जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं। पेपर लीक का सवाल शिक्षा का है, रोजगार का है, करोड़ों परिवारों के भविष्य का है। इसे वैचारिक लड़ाई या दलगत संघर्ष में बदल देना मूल समस्या से ध्यान भटकाना हो सकता है। सरकार के लिए यह भी अवसर है कि वह केवल कानून व्यवस्था की भाषा में प्रतिक्रिया ना दे। यदि लाखों विद्यार्थी व्यवस्था पर भरोसा खो रहे हैं तो संवाद का दायरा सरकार को बढ़ाना चाहिए। केवल बयान पर्याप्त तो नहीं हो सकते। दोषियों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली पर पारदर्शिता और समयबद्ध सुधार ही इस खोए हुए विश्वास को वापस ला सकता है। लोकतंत्र में आंदोलन आवश्यक है, मगर सरकार भी उतनी ही जरूरत है। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ना तो सड़क है और ना ही सत्ता। सबसे बड़ी ताकत है मतदाता, जो हर 5 वर्ष में सत्ता बदलने या बनाए रखने का निर्णय करता है। इसलिए यदि युवाओं का संघर्ष केवल आज की नाराजगी तक सीमित रहेगा तो उसका प्रभाव भी सीमित रहेगा। लेकिन यदि यही ऊर्जा लोकतांत्रिक संस्थाओं, सांसदों, संसदीय प्रक्रिया और जनमत निर्माण की दिशा में लगता है तो यह केवल एक आंदोलन नहीं, व्यवस्था सुधार का अभियान बन सकता है। सवाल यहां केवल यह नहीं है कि कोई मंत्री पद पर रहेगा या नहीं। सवाल यह है कि देश की परीक्षा प्रणाली इतनी मजबूत बनेगी कि अगली पीढ़ी फिर कभी सड़कों पे उतरने की नौबत ना आए। लोकतंत्र की असली जीत किसी के इस्तीफे में नहीं है, बल्कि व्यवस्था के सुधार में हुआ करती है। यह ध्यान देने वाली बात है। आप अपने विचार लिख करके भेजिएगा कमेंट्स पे।